नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे महंगाई का बदलेगा पैमाना। भारत में महंगाई दर मापने का दशकों पुराना तरीका अब बदलने जा रहा है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में महंगाई की वास्तविक रुझानों को समझने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि PPI लागू करने जा रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय 15 जून को साल 2022-23 के नए बेस ईयर के साथ इस नए सिस्टम की शुरुआत करेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में थोक महंगाई के आकलन में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने का ऐलान किया है। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक नई सीरीज को 15 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक मानकों को अपनाते हुए भारत पहली बार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि PPI भी जारी करने जा रहा है। भारत में कई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और मूल्य वृद्धि के मामलों में थोक मूल्य सूचकांक का व्यापक इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार इसे अचानक बंद नहीं कर रही है। नई सीरीज जारी होने की तारीख यानी कि 15 जून से अगले 5 सालों तक WPI और PPI दोनों को एक साथ जारी किया जाएगा। 5 साल बाद WPI को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा ताकि उद्योगों और उपयोगकर्ताओं को WPI से PPI पर स्विच करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। WPI से PPI की ओर बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली सबसे बेहतरीन पद्धतियों के अनुकूल है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कच्चा माल महंगा होने पर उत्पादक उसका बोझ तैयार माल पर कैसे डालते हैं। पहले चरण में डेटा की उपलब्धता के आधार पर बैंकिंग, सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मैनेजमेंट, रेलवे, हवाई यात्री, टेलीकॉम जैसी 7 प्रमुख सर्विस के लिए भी सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जारी किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस नई सीरीज में डेटा की गणना करने की तकनीक और गायब होने वाले प्राइस डेटा को भरने की कार्यप्रणाली को पहले से काफी बेहतर और आधुनिक बनाया गया है। अब यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर बड़े व्यापारिक अनुबंधों पर भी पड़ेगा। अब वर्तमान में कई ठेकों में कीमत वृद्धि के क्लॉज WPI से जुड़े होते हैं। प्रवीण महतो ने स्पष्ट किया है कि व्यय विभाग जल्द ही एक सर्कुलर जारी करेगा जिसमें सभी हितधारकों को सलाह दी जाएगी कि वो अपने भविष्य के दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट्स में WPI के बजाय नए PPI सिस्टम का ही इस्तेमाल करें। भारत में थोक महंगाई को मापने के लिए 1942 में WPI का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें अब तक 7 बार संशोधन हो चुके हैं। हाल ही में अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 8.3% के 42 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अब ऐसे में PPI की ओर से ये कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पैमाने के समकक्ष लाने और निर्मित निर्माताओं को महंगाई के खिलाफ ज्यादा पारदर्शी और सटीक रणनीति बनाने में बड़ी मदद करेगा। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गौरव मिश्रा हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंबिका शर्मा हमारे साथ हैं। अंबिका जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं हमारे साथ सुरेश मनचंदा। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका। सुरेश जी, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करेंगे क्योंकि हमारे दर्शकों को बेहतर ज्यादा आप ही समझा पाएंगे। सबसे पहले सुरेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये WPI और PPI क्या है। हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं जो इसकी डेप्थ को बखूबी नहीं समझ पाते हैं, और ये जो फैसला लिया गया है कि WPI से PPI में स्विच किया जाएगा, जरा इसे भी थोड़ा समझाइएगा। जी, जैसे अभी आपने अपने रिपोर्ट के अंदर में बताया भी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो अभी सरकार फॉर्मूला लेकर के आती है और महंगाई दर जब हम इससे में कैलकुलेट करते हैं तो WPI से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि इसके अंदर और इससे पीछे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो करीब करीब 3-4 माध्यमों से होकर के जब गुजरती है और उपभोक्ता तक जब पहुंचने का समय आता है, वहां पर हम WPI को कैलकुलेट करते हैं कि महंगाई इस समय पर कितनी आ गई। ये एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कि किसान ने पहले मंडी के अंदर में माल लाया,
मंडी से प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर से फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं गेहूं का ही उदाहरण ले लूं तो गेहूं आया मंडी के अंदर, मंडी से प्रोसेसर के पास गया, उसने प्रोसेस किया, आटा बनाया, बेसन बनाया, जो भी बनाया, आटा बना करके उसने उसको पैक किया और बाजार के अंदर में बेचने के लिए होलसेलर के पास में वो पहुंच गया। हाँ। अब जो होलसेलर के पास पहुंचने के बीच की जो कड़ी है वहां पर भी मार्जिन साइड हुए, वहां पर भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट हुई, लेकिन अभी सरकार जो कैलकुलेट करती है वो डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करती है कि होलसेल से रिटेलर तक का जो सफर है वो उसका प्राइस क्या है, उस प्राइस को वो देखते हैं। अब जो सरकार नई पॉलिसी जो लेकर के आ रही है पीपीआई, तो जो प्रोसेसर से आपका जो प्राइस इंडेक्स है वो कैलकुलेट होगा, यानी कि जो फर्स्ट इंस्टांस है उस फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब प्रोड्यूसर कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लीजिए, फर्स्ट इंस्टांस यानी कि किसान मंडी के अंदर में माल लेकर के आया, उसने तुलाई की, 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर उसने माल बेचा, वो 2000 रुपए अब कैलकुलेट होगा। अभी कैलकुलेट हो रहा है, मान लीजिए कि उसने 2000 पर माल लेकर के आया, उसने 2000 रुपए पर माल बेचा, उसके बाद वो गया प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर को 2200 रुपए का मिला, उसने उसको प्रोसेस किया, आटा बनाया, आटा बना करके उसने होलसेलर को दिया, मान लीजिए कि 2400 रुपए का। अभी डब्ल्यूपीआई में क्या कैलकुलेट होता है, 2400 रुपए। पीपीआई में क्या कैलकुलेट होगा, 2000 रुपए। एक तो ये इसके अंदर में फंडामेंटल चेंज है। मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जितने भी विकसित देश हैं वो पीपीआई मॉडल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर में बताया कि किसान को कितना पैसा मिल रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ये चाहती है कि पीपीआई मॉडल लेकर के आया जाए कि किसान को मिलने वाला मेहनताना ठीक मिल रहा है, उसमें इजाफा हुआ है या उसमें गिरावट आई है, एक बात। लेकिन जो फॉर्मुलेशन इसके अंदर में क्रिएट होगी उस पे अभी सवाल है। वो क्या सवाल है, वो सवाल ये है कि एज ऑफ नाउ, आज की तारीख के अंदर में अगर हम इसको देखें, कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यूपीआई को, तो इसमें 3 बड़े फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। एक आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ जाता है, उसको तकरीबन 50 से 55% उसका हिस्सा लिया जाता है। 23% के आसपास जो है वो होलसेल आपका एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उसका हिस्सा लिया जाता है। अभी का जो नया फॉर्मुलेशन आ सकता है, जो इस समय पर धारणा है, उसमें एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो हिस्सा है वो कम हो सकता है, वो तकरीबन 12% से 18% पर सिमट सकता है। और जो इंडस्ट्रियल के अंदर में अगर मैं बोलूं, प्रोडक्शन प्लस सर्विसेज इसके बीच में ऐड ऑन हो सकती हैं, सर्विसेज को इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, तो वो जो दायरा है वो करीब 60 से 65% का हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश में है, तो जब तक इसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाएगी कि किसके सेट के अंदर में क्या क्या चीजें ली जाएंगी, तो तब तक किसी भी नतीजे के ऊपर पे पहुंचना क्लियरिटी अभी नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। गौरव जी का मैं रुख कर लेता हूं। गौरव जी, जिस तरीके से अभी बता रहे हैं सुरेश जी, अंतर भी उन्होंने बताया, डिस्क्राइब भी किया, क्या लूप होल सकते हैं वो भी बताया, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। क्या अभी खाका तैयार नहीं हुआ है या हो चुका है? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सरल भाषा में हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ जो महंगाई की दर, थोक महंगाई की दर जो मापने का तरीका था वो रहा है चेन बेस्ड सप्लाई कैलकुलेशन, जिसमें जो पिछले वर्ष का होलसेल का जो रेट रहता था उसके आधार पर इस वर्ष में जो अंतर आता था उसके हिसाब से दर निकाला जाता था। और हमारी महंगाई दर को पूरे रूप से अगर देखा जाए तो उसको बास्केट में 3 ग्रुप में रखा जाता है, और 3 ग्रुप में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए और फ्यूल एंड पावर हो गया। तो अब इन ग्रुप्स में जो आइटम्स इंक्लूड किए जाते थे उनकी संख्या में भी वृद्धि कर दिया गया है। अब जैसे सोलर नहीं था, एटॉमिक पावर नहीं था, विंड पावर नहीं था, उनको इंक्लूड किया गया। जहां पहले मात्र 697 प्रोडक्ट थे, आज वो 957 प्रोडक्ट उसमें इंक्लूड किए गए तीनों बास्केट में, अगर मिला करके देखा जाए। और जो पीपीआई की बात हो रही है, पीपीआई मॉडल
दुनिया का वो मॉडल है जो ऑलमोस्ट लगभग रियल टाइम महंगाई की दर को बताता है। उससे जीडीपी के दर को भी मापना आसान और स्वस्थ तरीका ये माना जाता है। और इसका रिकमेंडेशन भारत में 2003 में भी किया गया था। उसकी 3 कमेटियां बनी, तीनों ने रिकमेंड किया पीपीआई मॉडल से ही महंगाई दर को मापा जाए। और पीपीआई में प्रोड्यूसर इसका जो तरीका है उसमें जैसे मान लीजिए कि कोई एक 100 रुपए का सामान कोई होलसेलर बेचा, तो उसमें उसके टैक्सेशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, सब्सिडी होती है, वो भी सब कैलकुलेट होते थे। तो अब उसको डिबार करके, उसको हटा करके उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, जो एक्चुअल महंगाई की दर है उसको निकाला जाएगा और उसको डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा। 5 साल का अवधि, जैसा आपने बताया अभी अपने इंट्रो में, उस तरीके से ले जाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सरकार को पॉलिसी बनाने में, महंगाई दर को मापने में, सब्सिडीज को कैलकुलेट करने में, अलग अलग आर्टिकल के ऊपर किस तरीके से टैक्सेस उसको डाला जाए और किस सेगमेंट में उसको डाला जाए, वो करना आसान हो जाएगा। और इस तरह से मुझे लगता है कि जो एक विकसित भारत की परिकल्पना है उसमें जितना बेहतरीन और प्रिसाइज कैलकुलेशन होगा महंगाई दर का, उस स्वाभाविक है कि उसका नियंत्रण भी उतना आसान होगा। तो अभी जो है, अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं और पुराने पैटर्न पे चल रही हैं चीजें। और जैसे बेस ईयर आपने बताया, अभी 2022 का बेस ईयर लिया गया, इसके पहले भी 7 बार बदला गया है। 1942 में जब शुरू हुआ था उस समय भी बेस ईयर 1939 का रखा गया को था। ट्रायल हम माने? नहीं, डब्ल्यूपीआई का अपग्रेडेड वर्जन आप पीपीआई मानिए। ठीक है। डब्ल्यूपीआई में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे महंगाई दर को, अब 12 महीने में तो बहुत गंगा में पानी बह जाता है, तो 12 महीने पहले का जो महंगाई दर है और 12 महीने बाद का जो महंगाई दर है, अगर उससे उसको मानक मान के हम कैलकुलेट करते थे। अभी क्या है कि रियल टाइम हमको पता चलेगा कि कितना दाम ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी, अर्थशास्त्रियों को निर्णय लेने में आसानी होगी। कौन से प्रोडक्ट हमको इंपोर्ट करने हैं, कितने इंपोर्ट करने हैं, उसमें सरकार निर्णय ले पाएगी। और भारत के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी खपत किस हिसाब से हो रही है, उसका मूल्य वृद्धि कैसा हो रहा है और उसका एक्सपोर्ट का क्या रेशियो है, उसको रियल टाइम एक्सेस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, मूव है सरकार का, और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अम्बिका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अम्बिका जी सुन पा रहे हैं? जी अम्बिका जी, गौरव जी को भी आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार का ये जो निर्णय है काफी बेहतर है, इस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ कॉशियस हैं, कुछ लूप होल हैं जिस पर काम किया जा रहा है और एकदम से पीपीआई मोड पर नहीं जाया जाएगा। डब्ल्यूपीआई से पीपीआई मोड पर जाने की एक प्रोसेस होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, करीब 5 साल का, और धीरे धीरे करके उन लूप होल्स को, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसे दुरुस्त करने के बाद उस मोड पर जाया जाएगा। सरकार का बेहतर फैसला गौरव जी बता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े असमंजस में ये लोग डाल देते हैं सरकार से प्रयोग करके। डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई लागू करना चाहते हैं। इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? आम जनता को तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। इससे पीपीआई का एक नया बोझ और एक सर पर लादने जा रहे हैं ये लोग। इससे कोई भी आर्थिक सुधारों में कोई उल्लेखनीय आपको सफलता मिलेगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का कोई ना कोई स्वरूप आप छोड़ देते हैं। आर्थिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका आपकी कभी नहीं रही है। आप हमेशा पूंजीवादी मानसिकता के लोग हो। आम जनता की भलाई से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता है नहीं। अब इससे पीपीआई से क्या होगा कि फैक्ट्री केस और ये क्या तस्वीर का एक धोखा, लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा होने वाली स्थिति। कोई खाका आपका तैयार नहीं हुआ, कोई तैयार ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं की है और एक नया प्रयोग करने के लिए निकल पड़े आप। इससे एक बड़ी असमंजस की स्थिति एक आम। अंबिका जी, गौरव जी कह तो रहे हैं कि हम एकदम से लागू थोड़ी करेंगे, या सरकार एकदम से थोड़ी ले आएगी कि पीपीआई मोड पर ही अब काम होगा। वो धीरे धीरे ट्रायल होगा, धीरे धीरे मूव करेंगे, जो समस्याएं हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम आने वाले ऋषभ जी है नहीं। इस प्रकार के मैं बार बार कहता हूं कि अटपट राजा झटपट न्याय, झटपट करता अटपट न्याय, इस प्रकार के प्रयोग करके जनता को असमंजस में डाल देते हैं। अभी कोई खाका भी तैयार नहीं हुआ, इन्हें सबको को छोड़ दिया है। अरे आप जो अर्थशास्त्री हैं उनको बैठा लिए, बात करिए, एक नया मॉडल तैयार करिए। कौन नहीं चाहता कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, आम जन को इसका लाभ मिले,
और एक सरलीकरण हो उसका, मानो बिल्कुल। अच्छा अंबिका जी पीपीआई के लॉसेस क्या दिखते हैं आपको, जरा वो भी जिक्र कर दीजिए। नहीं, पीपीआई की लॉसेस नहीं, डब्ल्यूपीआई में क्या दिक्कत थी इनको? डब्ल्यूपीआई तो ऑलरेडी लागू थी नहीं, डब्ल्यूपीआई में इनको क्या दिक्कत दिखी और पीपीआई इन्होंने लागू कर दी। अभी तो लोगों को क्या दिक्कत थी? गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गौरव जी बताइए। देखिए हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने अभी बताया, स्पष्ट किया कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बॉटम से लेके टॉप तक जितने भी स्टेजेस आते हैं और जब जब महंगाई की दर बढ़ती है या घटती है, पीपीआई मॉडल में हर स्तर पर आप उसकी महंगाई की दर को माप सकते हैं, बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है या माइनस में है, माप सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई की दर में, डब्ल्यूपीआई के मॉडल में आपको सिर्फ होलसेल प्राइस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो पीपीआई मॉडल दुनिया की सबसे ज्यादा सुलभ और विकसित देशों में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है और भारत में ऐसा नहीं है। इनके सरकार में भी रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन इन लोगों ने लागू नहीं किया 2003 में, 2008 में, 2011 में, लेकिन कहां किया इन लोगों ने, नहीं अप्लाई किया। आज सरकार जब इसको कर रही है और ये वो सुलभ तरीका है जिसके माध्यम से सरकार क्या आम जनता भी ये तय कर पाएगी कि हमारी महंगाई किस उत्पाद की, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, सर्विस सेक्टर की चीजें हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, उसको रियल टाइम में एक्सेस कर पाएगी कि हमारी महंगाई किस दिशा में जा रही है। उस हिसाब से व्यक्ति अपना प्लानिंग कर सकता है, बजटिंग कर सकता है, कंपनियां अच्छी तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो मुझे लगता है इनको अपनी आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। फ्यूचर को देखते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। अंबिका जी देखिए, हमको तो ये लगता है कि इससे कोई सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं नहीं। आप अभी खाका तैयार करिए। आप इकोनॉमिस्ट जो महान अर्थशास्त्री हैं इस देश के, अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं है, अर्थशास्त्र के मामले में बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं इस देश में, उन सबको बैठाल के और एक लोकोपयोगी जो माने बिल्कुल जनहित की दृष्टि से जो व्यवस्था आप लागू कर सकते हैं, हम स्वागत करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार ने कोई खाका तैयार नहीं किया है और उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया है कि नहीं अब पीपीआई मोड पर ही काम होगा। एक मजमून तैयार, एक कच्चा मजमून तैयार किया होगा। लंबा समय भैया, अभी 5 साल का समय, 5 साल तो ये बता रहे हैं। हमें कच्चा मजमून तैयार किया गया होगा, हालांकि उसमें क्या समस्या है उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। सिर्फ एक चीज पूछिए, कि क्या डब्ल्यूपीआई पैटर्न में सर्विस सेक्टर शामिल है या नहीं शामिल? उस समय 10 साल का समय का पहले ये जानकारी दे दें वो, और यदि शामिल है तो ठीक है, नहीं शामिल है तो क्यों नहीं शामिल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गौरव जी, जो देश की जीडीपी में सर्वाधिक सर्विस सेक्टर शामिल होगा, प्रयोग करिए। बिल्कुल पीपीआई मोड में सर्विस सेक्टर भी शामिल होगा और जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान है, रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्यों इतने बड़े सेक्टर को आप बाहर करके रखेंगे भाई? महंगाई की दर में उसको क्यों नहीं नापेंगे? हम बिल्कुल हम खुद असमंजस की स्थिति में हैं कि इतने इस प्रकार के बगैर किसी तैयारी के एक नया। गौरव जी कह रहे हैं कि जो डब्ल्यूपीआई मोड है उसमें सर्विस सेक्टर शामिल नहीं है, लेकिन अगर पीपीआई की हम बात करते हैं तो उसमें सर्विस सेक्टर शामिल है। लास्ट कमेंट, अब समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, लास्ट कमेंट मैं सुरेश जी से लूंगा। सुरेश जी लास्ट कमेंट। मैं इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा। 2 बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। जब देश के अंदर में आईटी रेवोल्यूशन आ रहा था तो उस समय पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठा था। जब देश के अंदर में मोदी सरकार ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया और जीएसटी के ऊपर पे भी एक क्वेश्चन उठा कि जीएसटी इतनी जल्दबाजी में क्यों लेकर के आया गया, इसकी क्या वजहें रही। तो ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर हम देखें तो बदलाव जो है वो तो जीवन का नियम है। और इसके अंदर में अगर हम पीपीआई मॉडल को ले रहे हैं जो कि अमूमन सभी जितने भी विकसित देश हैं उसके अंदर में इसी को ही फॉलो किया जाता है। और निश्चित तौर के ऊपर पे जब हम विकसित देश 2047 बनने की राह के ऊपर पे चल रहे हैं तो आपको पैटर्न्स भी वही फॉलो करने पड़ेंगे जो विकसित देश फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है निश्चित तौर के ऊपर पे देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी तस्वीर को, उसके फोरकास्ट को दिखाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो सुरेश जी का कहना है कि ये बदलाव जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने फैसला लिया है, महंगाई का पैमाना बदला जाएगा, जनता को फायदा दिया जाएगा डब्ल्यूपीआई से पीपीआई मोड में ट्रांसफर करके। लेकिन ये फायदा कैसा होगा, कितनी जल्दी मिलेगा और उसके लूप होल है जो उस सरकार जल्दी पकड़कर क्या पीपीआई मोड को स्टार्ट करने की फिराक में है और ये कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा और पीपीआई मोड से लोगों को सीधा फायदा कैसे होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।
सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।